कल हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, आज हम लोग पढ़ेंगे साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, ए माइनस बी का चक्कर समझ में आ जाए सूचित कर देना। देखो मान लो कि यहां से एक एंगल ए बन रहा है, चेक करो ये एंगल ए है, ठीक। अगर यहां से परपेंडिकुलर हम डालें क्या P और Q, तो बताओ एक ट्रायंगल OPQ में क्या दिख रहा है? इन ट्रायंगल OPQ में क्या दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा है? अरे ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, बोलो यार। यस सर। ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर P, और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? H, क्लियर। और ये B हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? बात समझ में आ गया। तो अब इससे हम निकालेंगे क्या? साइन ए निकालेंगे। साइन ए कितना होगा बताओ तो? साइन ए P बाई H यानी कितना? PQ बाई OP, क्लियर। डाउट है किसी को? अब क्या करेंगे? कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए कितना निकलेगा बताओ तो? OQ बाई OP, क्लियर। समझ में आ गया? अब यहां से ये जो एंगल बना है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, मूविंग एंगल है, तो ये क्या बनाएगा? एक एंगल बी बनाते हैं, एक एंगल बी बनाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है? बी से क्या करेंगे? पी पर परपेंडिकुलर डालेंगे, बी से पी पर परपेंडिकुलर डालें इस तरह से, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा? इसका नाम दे दो एम, क्लियर है ना। अब ये एम हो गया, तो अब एक ट्रायंगल बन रहा है OPM, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो OPM, बोलो। तो OPM में 90 के सामने वाला ये H हो जाएगा। अब इसको हटा दे, इसको हटा दे, और ये क्या हो जाएगा? 90 के सामने वाला B के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर P, और ये क्या हो जाएगा? बेस B, क्लियर हो गया। तो अब क्या कर देंगे इसमें? इन ट्रायंगल OPM साइन B इज इक्वल टू साइन B बराबर क्या होगा? बोलो तो एक बार, सबको अगर समझ में आ रहा है तो। साइन B बराबर क्या होगा? साइन B बराबर होगा PM बाई OM, यानी PM बाई OM। अरे बोलो यार। तो अब क्या हो जाएगा? cos B निकालेंगे। cos B बराबर क्या हो जाएगा? B बाई H। तो B क्या दिख रहा है? OP बाई OM, OP बाई OM, ठीक ठाक। समझ में आ गया सबको? अब गौर, इससे यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ML डाल दिए। अब इसको इस तरह से मिलाएंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया। इस P को हटा दे, इस B को भी हटा दे, इस H को भी हटा दे, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब एंगल A है, एंगल A, ये पूरा एंगल A है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एंगल A है, ये पूरा A है, ठीक ठाक। अगर ये एंगल A है तो आपका ये एंगल भी क्या होगा? A। बात समझ में है कि नहीं? जैसे यहाँ एंगल A बन रहा है यहां से इस तरह से, तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल A हो जाएगा। अरे बोलो, ये 90 हो गया तो ये 90 माइनस A नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? और कल हम बताया कि अगर ये 90 माइनस होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये निश्चित A हो जाएगा। बोलो अब क्या लेंगे? इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल लेंगे? बोलो बोलो ना यार। P नाम देवे नहीं किए, PNM, PNN है ना लेंगे। तो साइन A ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? रिजल्ट क्या मिलेगा साइन A के लिए? A के लिए तो गौर करो, चेक कर लो। A के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, और ये B हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? PN बाई PM, बोलो ना यार, PN बाई PM, क्लियर है? अगर सबको क्लिक कर गया बात तो एकदम क्लियर बता दो। cos A बराबर, बोलो तो, दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ और बोलो क्या होगा? NM बाई MN बाई PM, क्लियर हो गया। अब गौर करने वाली बात क्या है कि पूरा एंगल A है, पूरा एंगल क्या है? A है, और ये पूरा एंगल B है, तो निश्चित बात ये है कि ये A माइनस B होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो
होगा अगर ये पूरा एंगल ए है, ये बी है, तो ये एंगल तो बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो कौन ट्रायंगल बनेगा? ओ एम ए। गौर से चेक करना, इन ट्रायंगल ओ एम एल, ओ एम एल में आप देखिएगा तो साइन ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी बराबर, सॉरी ए माइनस बी इज इक्वल दैट। देखो अब ये एंगल थीटा एंगल हो गया, तो थीटा के सामने वाला पी, बोलो ना यार, थीटा के सामने वाला पी और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? एच। इधर वाला ये हटा दे हम, सबको समझ में आ गया? तो और ये क्या हो जाएगा? पूरा बी। तो साइन ए प्लस माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोलो क्या हो जाएगा? एम एल बाई ओ एम, यही ना होगा? अब देखो एम एल को क्या लिख सकते हैं? एम एल को लिख सकते हैं एन एल माइनस एन एल माइनस एन एम, एन एम क्लियर। अब भाई क्या लिख सकते हैं? ओ एम भाई ओ एम। क्लियर है? डाउट है किसी को? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या हो जाएगा? एन एल, एन एल मतलब ये पूरा, एन एल का देखिए कोई रिलेशन इसमें नहीं है, लेकिन रिलेशन किसका है? पी क्यू का है। तो बताओ एन एल पी क्यू के बराबर है कि नहीं? बोलो अगर बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू बाई ओ एम माइनस एन एम बाई ओ एम। क्लियर है? क्लिक कर गया बात? अब पिछले क्लास में जैसे हम लोग देखे थे, सिर्फ देखना क्या है? पी क्यू को देखना है। पी क्यू कहीं दिख रहा है? पी क्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पी क्यू दिख रहा है, तो पी क्यू बाई ओ पी। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं पी क्यू बाई ओ पी, और कुछ करने के आप किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। ओ पी बाई ओ एम अपना मन से डाल दिए। कोई डाउट है किसी को? अब क्या कर देंगे? माइनस एन एम गौर करो कहीं है? देखो तो, है ना भाई? क्या है? पी एम, सॉरी एन एम बाई पी एम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पी एम बाई ओ एम। डाउट है? तो अब हम क्या करेंगे? सबका वैल्यू देखेंगे। पी क्यू बाई ओ पी, पी क्यू बाई ओ पी क्या है? साइन ए प्लस ए इंटू ओ पी बाई ओ एम, ओ पी बाई ओ एम। देखो कहीं ओ पी बाई ओ एम कॉस बी, बोलना बच्चा, माइनस अब ये क्या हो जाएगा? एन एम बाई पी एम, एन एम बाई पी एम कॉस ए इंटू अब क्या हो जाएगा? देखो तो पी एम बाई ओ साइन बी, पी एम बाई ओ एम साइन बी। क्लियर है? हमला प्रूफ हुआ? साइन ए प्लस बी इज इक्वल देन, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? ए माइनस बी, सॉरी साइन ए माइनस बी हुआ ना? साइन ए माइनस बी इज इक्वल देन साइन ए इनटू cos बी प्लस cos ए माइनस cos ए इनटू साइन बी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? लेकिन अगर है cos ए माइनस बी होता, cos ए माइनस बी क्या कर जाते हैं? cos का वैल्यू क्या होता? ओ एल बाई एच, तो यही रहता। बोलो ना रे, ओ एम, ओ एल बाई ओ एम। ओ एल को क्या लिख सकते हैं? गौर करो, ओ एल को क्या लिख सकते हैं? हाँ, ओ एल को ओ क्यू लिख सकते हैं, ओ क्यू अब प्लस क्यू एल लिख सकते हैं ना? अच्छा ओ क्यू को तो ओ क्यू ही छोड़ देंगे, ओ क्यू बाई ओ एम प्लस क्यू एल को क्या लिख सकता है? क्यू एल इज इक्वल टू पी एन। बोलो पी एन बाई ओ एम। क्लियर? अब क्या कर देंगे यहाँ पर? ओ क्यू बाई ओ एम, ओ क्यू खोल लेंगे, कहाँ है? ओ क्यू बाई ओ पी। तो हम क्या करेंगे? ओ क्यू बाई ओ पी आई इंटू ओ पी बाई ओ एम। क्लियर है? प्लस पी एन है ना? पी एन बाई पी एम प्लस पी एम बाई मल्टीप्लाई ओ एम, सॉरी मल्टीपल। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर? गौर करो, ओ क्यू बाई ओ पी, ओ क्यू बाई ओ पी कॉस ए
cos A इंटू OP/OM cos B प्लस sin A इंटू sin B। देखो चेक कर लो, sin A इंटू sin B, sin B PM/OM। तो ये हो गया cos A माइनस बी का। और कल हमने शॉर्ट तरीका बताया था कि साइन और cos को मिलाकर आप tan प्रूफ कर सकते हैं, tan A माइनस बी का। उसी तरह सेम टू सेम प्रूफ होगा, जिस तरह कल प्लस वाला किए थे उसी तरह माइनस वाला होगा। तो आप कर सकते हैं उसको। बात समझ में आया कि नहीं? तो हमारा A प्लस बी और A माइनस बी का कहानी खत्म हो गया। यह प्रूफ हम लोग कर लिया। इससे बहुत सारे फॉर्मूले टूटेंगे, जो इसको नोट कर लीजिए तो बताते हैं।